जनवरी 1 2025 सायरा, सलमा एंड सुबूर 3 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में, इन्होंने पार्टनरशिप एग्री किया, फर्म स्टार्ट किया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो गिवन है 2:3:4। अब देखें इस तरह का सवाल सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं कि फर्म का टोटल कैपिटल सवाल में दिया हुआ होता है, और फर्म का टोटल कैपिटल सवाल में दिया होता है तो फिर आपको हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकालना आसानी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो करते हैं, सबके जितने पार्टनर्स हैं सबके प्लस करें और सबके प्लस करके मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन में आज ट्रिक है, और कि इस क्वेश्चन में आपको फर्म का टोटल कैपिटल गिवन नहीं है बल्कि नीचे हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन है। ये पहला वाला पार्टनर सायरा की इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने रुपए गिवन है आप देख लें, सायरा की इन्वेस्टमेंट तमाम ये लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्टनर दूसरा सलमा की इन्वेस्टमेंट गिवन है, उस पर उसमें आपको रिमेनिंग सफिशिएंट कैश मालूम करना है। सुम्बुल की भी इन्वेस्टमेंट गिवन है लेकिन उसमें भी आपको कैश मालूम करना है। यानी 2 पार्टनर तो ऐसे हैं कि जिसमें रिमेनिंग मजीद कैश कैलकुलेट करना है और पहले वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल गिवन है। तो यही तो हम कहते हैं कि अगर किसी एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल दी भी हो तो उस इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से हम बाकी रिमेनिंग तमाम पार्टनर्स के कैलकुलेट आपके वो है कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन, सब पार्टनर्स की पहले कैलकुलेशन कर ली जाती है। डेटा बनाते हैं, नाम पहले किसका रही है, सायरा का, फिर किसका है, सलमा का, फिर कौन है, सुम्बुल, और रेशो किस में गिवन है 2:3:4। तो ये 2 रेशो किसका है, ये सायरा का, ये 3 किसके हैं, ये सलमा के, और ये 4 किसके हैं, ये सुम्बुल के। इसी तरह से आप लिखते हैं जैसे मैंने लिखवाया, लिखें कैलकुलेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन मालूम करने जा रहे हैं। पार्टनर्स के नाम सायरा, सलमा एंड सुम्बुल। रेशो क्या गिवन है, इसका 2 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं। इन्वेस्टमेंट किसी एक पार्टनर की दी हुई है और वो कौन है, ये सायरा की इन्वेस्टमेंट गिवन है। कैश कितने रुपए गिवन है, 3,20,000 प्लस 80,000 करें कितना होता है, 4 लाख प्लस 2 लाख करें कितना होगा, ये 6 लाख। तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। पहले वाले पार्टनर की सायरा की इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ गिवन है। अब रिमेंबर वन थिंग कि जो सायरा जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका अपना रेशो क्या बनता है, उसका अपना रेशो बनता है 2 हिस्से हैं ये। ठीक है, और फर्म के अगर काउंट करें कितने हिस्से बनते हैं, 4 हिस्से, 3 हिस्से, 4 और 2 कितने, 6, और 6 3 कितना होगा, 9। हमारी फर्म के टोटल 9 हिस्से हैं, उन 9 में से 2 हिस्से इसकी इन्वेस्टमेंट सायरा कर रही है, 3 हिस्से की इन्वेस्टमेंट सलमा कर रही है, और 4 हिस्से की इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, सुम्बुल कर रही है। अब इस बात को याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर की होती है हम उसको उसी की इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड करेंगे। इस 6 लाख को हम डिवाइड 3 से नहीं कर सकते, हम गलत कर रहे हैं। 6 लाख को हम डिवाइड 4 से भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं सवाल, क्योंकि 6 लाख जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, सायरा की है, और वो 2 हिस्सों की रकम है। तो ज़रा ऐसे ही आपसे मुंह ज़बानी बात कर लेते हैं कि 6 लाख को अगर तकसीम करें, डिवाइड करें 2 हिस्सों, तो 6 लाख को अगर हम डिवाइड करें 2 हिस्सों में तो एक हिस्सा कितने का आना चाहिए आपके हिसाब से, 3 लाख का आना चाहिए। यानी 6 लाख को अगर हमने डिवाइड किया 2 तो एक हिस्सा आया 3 लाख। अब एक हिस्सा 3 लाख का है, अब जिसके पास 2 हिस्से हैं तो वो 6 लाख लेकर आ गए, यानी 3 लाख के डबल करें तो 3 लाख के डबल किए तो 6 लाख के होगा, ये रहे 6 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 3 लाख का एक हिस्सा, तो 2 हिस्से 6 लाख के, तो 3 कितने के होने चाहिए, 9 लाख रुपए के। यानी सलमा जो इन्वेस्टमेंट कारोबार में करेंगे कितने करेंगे, 9 लाख की। अगली स्लाइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, लेकिन पहले से ज़रा अपना दिमाग को भी चलाएं। 9 लाख की तो इसकी इन्वेस्टमेंट सलमा की आई है। अच्छा, 3 लाख का एक हिस्सा, तो फिर 4, जिसके पास 4 हिस्से हैं वो कितने लेकर आएगा, 12 लाख रुपए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का एक हिस्सा पता हो तो आप बाकी 2 3 4 5 6 8 10 जितने बोले मालूम कर सकते हैं। तो 6 लाख को तकसीम किया 2 हिस्सों में, तो एक हिस्सा आया 3 लाख का, 3 लाख का एक, तो फिर 3 लाख के 2 मल्टीप्लाई करें 6 लाख। जिसके बाद 3 हिस्से हैं वो लेकर आएगा 9 लाख, जिसके बाद 4 हिस्से हैं वो लेकर आएगा 12 लाख। ये रहा सब कुछ आपके सामने। और अगर 9 हिस्से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 6 लाख, ये तो सायरा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, 6 लाख पे हमने पहले दोबारा कैलकुलेट करके दिखा दिया। असल फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि अगर टोटल फर्म की इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, जब 3 लाख का एक हिस्सा आया आपके पास, ये 3 लाख का एक हिस्सा आया कैसे, 6 लाख के 2 हिस्सों में डिवाइड किए, तो एक हिस्सा 3 लाख का, 3 9 कितने होते हैं, तो 3 9 होते हैं 27 लैक्स।
यानी अगर आपको फर्म के 9 हिस्से मालूम करने हैं तो 27 लाख की इन्वेस्टमेंट। अगर आपको 3 हिस्से वाले मालूम करने हैं कि जो सलमा है उसके पास 3 हिस्से की इन्वेस्टमेंट है तो वो उसकी वो लेकर आएगी 9 लाख रुपीज़। और सुम्बुल कारोबार में लेकर आएगी 4 हिस्सों की इन्वेस्टमेंट 3 लाख का के साथ 4 मल्टीप्लाई 12 लाख रुपये। ठीक है, अब फर्दर अगर देखें दूसरा पार्टनर जो सलमा थी उसकी इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ गिवन नहीं है, कैश गिवन नहीं है। फर्स्ट पार्टनर जो सायरा है उसकी सारी चीज़ें गिवन है सवाल में। सायरा कारोबार में क्या लेकर आई, कैश, मर्चेंडाइज और ऑफिस फर्नीचर। इसकी तो एंट्री करना भी आपको आसान सी बात है। कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर क्या है, हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। एसेट बर्ड है, एसेट बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, एंट्री कर सकते हैं आसान तरीके से। कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट एंड सायरा कैपिटल क्रेडिट। लेकिन सेकंड पार्टनर देखो, सलमा ने कारोबार में मर्चेंडाइज इन्वेस्ट किए 3,40,000, इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया 4,60,000 एंड सफिशिएंट कैश, बाकी उसने कैश इन्वेस्ट किया। तो कितना इन्वेस्ट किया, तो आसान सी बात ये कि उसका कैपिटल तो आपने मालूम कर लिया है। सलमा का टोटल कैपिटल आना चाहिए 9 लाख रुपए। 9 लाख में से उसकी गिवन इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। गिवन मतलब जो सवाल में दी हुई है, तो एक लाइन लिखें पहले, सलमा इन्वेस्टमेंट, सलमा कैपिटल शुड बी यानी कि 9 लाख होना चाहिए। और 9 लाख ये कहाँ से डिसाइड हुआ, यहाँ से, उसकी रेशो की, उसकी इन्वेस्टमेंट से। आपने पहले एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से पहले फर्म का कैपिटल मालूम कर लिया और फर्म की इन्वेस्टमेंट 27 लाख से बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की भी इन्वेस्टमेंट मालूम कर ली। ठीक है, तो तीसरा ये मालूम क्यों नहीं करी, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी सवाल में गिवन थी, उसके लिए मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आ गया रिमेनिंग फर्दर कैश, वो पार्टनर लेकर आएगी 1 लाख। कैसे डिसाइड किया, मर्चेंडाइज लेकर आई 3,40,000, ऑफिस फर्नीचर लेकर आया 4,60,000, दोनों को प्लस करें, कंबाइन करें और दोनों को प्लस करके उसकी ये वाली इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया फर्दर, ये 9 लाख उसको लाने थे लेकिन वो लाई कितने, 8 लैक्स इन दोनों चीज़ों में, एसेट्स में। तो रिमेनिंग फर्दर वो कैश लेकर आएगी कितने, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसी तरह तीसरा पार्टनर सुम्बुल, कारोबार में उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 12 लाख रुपए। अब 12 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर देखें, उसने सवाल में बताया था आपको, ये दिया, इन्वेस्ट बिल्डिंग 10,50,000 एंड सफिशिएंट कैश। तो सुम्बुल ने कैश इन्वेस्ट किया कितना, पता नहीं, मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे, ऐसे करके। सुम्बुल की इन्वेस्टमेंट में सुम्बुल कैपिटल शुड बी 12 लैक्स, लाने थे उसको 12 लाख रुपए, लेकिन बिल्डिंग वो लेकर आई है 10,50,000 रुपये की। तो फर्दर मजीद कैश मंगवाएंगे उससे कितना, 1,50,000 रुपये, तब जाके उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। ठीक है, और दोनों पार्टनर्स की हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दिखा दी, बता दी है। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। फर्स्ट पार्टनर कारोबार में सब कुछ गिवन है, कैश भी गिवन है, इन्वेंट्री भी गिवन है, फर्नीचर भी गिवन है। आपने सिर्फ सायरा की एंट्री बोलनी है बस, कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट, सायरा कैपिटल क्रेडिट 6 लाख से, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था। फर्स्ट वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हर चीज़ गिवन है, आपको कोई भी चीज़ में मालूम नहीं करनी है। हाँ, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर की आपने फर्दर कैश वगैरह कैलकुलेट किया, उसकी रकम आपको पता है यहाँ पर। सलमा कारोबार में क्या लेकर आई, कैश आपने मालूम किया बाद में 1 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3,40,000, ऑफिस फर्नीचर 4,60,000। एंट्री बोलिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट भी डेबिट, कैश भी डेबिट और सलमा कैपिटल क्रेडिट कितने से, 9 लाख रुपीज़ से। इसी तरह से थर्ड पार्टनर बिल्डिंग के साथ कारोबार मजीद क्या लेकर आई, कैश लेकर आई, कितना, 1,50,000 से। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, बिल्डिंग भी डेबिट, कैश भी डेबिट एंड सुम्बुल कैपिटल क्रेडिट। टोटल कैपिटल कितना रिकॉर्ड करेंगे, 12 लैक्स, लाने थे 12 लैक्स, बिल्डिंग लेकर आई 10,50,000 की, कैश इन्वेस्ट करेंगे, मंगवाएंगे उससे 1